अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों की खिदमत के लिए एक मोहब्बत का पावरफुल वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आप इस वजीफ़े को करके किसी के दिल में भी अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, किसी के दिल में अपने लिए प्यार जगा सकते हैं, किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं, किसी के दिल और दिमाग पे कब्जा कर सकते हैं, किसी से अपनी हर जायज़ बात मनवा सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर वो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पसंद नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, तो आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी हर जायज़ बात मानेगा। दोस्तों, अमल की तरफ आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इस अमल के बारे में कुछ मालूमात देना चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों को। दोस्तों, जिस घर में नाइत्तेफाकी हो, लड़ाई झगड़ा हो, जिन दो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, या जिन दो बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, या जिन दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, या आप किसी ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो आपकी इज्जत नहीं है, या आपका बॉस आपको तंग करता है बिना वजह, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल का 100% फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, ये एक नूरी अमल है, ये खता जाने वालों में से नहीं है। इस अमल को कामिल यकीन से करें, तवज्जो और यकसुई से करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल और करम से आपको इस अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, ये निहायत ही आसान और तासीर अमल है, ये कभी खता जाने वालों में से नहीं है। जिस बंदे ने भी आज तक इस अमल को किया है उसको 100% इस अमल का फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी ये अमल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद आपको अमल की इजाज़त है, कमेंट्स में आप अपना नाम लिख दें, आपको अमल की इजाज़त मिल जाएगी, वो भी फ्री में। अगर आपका कोई मसला है, जैसे मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, या तलाक करवाना हो, या रुकवाना हो, या पसंद की शादी करना चाहते हो, या महबूब की तस्खीर चाहते हो, तो आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल से 100% फ़ायदा होगा। दोस्तों, अब आपको मैं अमल का तरीकाकार बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने पिसा हुआ थोड़ा सा सुरमा ले लेना है। फिर आपने एक सुरमादानी भी ख़रीद लेनी है बाज़ार से नई। फिर उस सुरमादानी को आपने अच्छी तरह धो लेना है, खुश्क कर लेना है, पाक साफ़ कर लेना है ताकि आप अपना अमल कामयाब कर सकें। ये एक नूरी अमल है, पहले भी बता रहा हूँ। इस अमल को करने के लिए पाक साफ़ लिबास होना चाहिए, पाक साफ़ जगह होना चाहिए। अमल को करते वक्त आपका जो रुख है वो किबला की तरफ होना चाहिए। आपका रुख जो है, आपका जो चेहरा है, जो आपका मुंह है, जब आप अमल पढ़ने लगे तो आपने अपना चेहरा किबला की तरफ करके बैठना है। पाक साफ हालत में बैठना है। अच्छी खुशबू का इस्तेमाल है, अगर खुशबू ना हो बिलफर्ज कोई अगरबत्ती जला दें, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। लेकिन आपने अमल करते हुए किबला की तरफ मुंह करना है। इस अमल का कोई वक्त, कोई दिन या कोई शराइत मुकर्रर नहीं है, बस आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप जिस भी मकसद के लिए करना चाहते हो वो मकसद आपका पाक साफ और नेक होना चाहिए। फिर आपका इंशाअल्लाह ताला वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आपका मकसद नाजायज़ है, आप इस अमल को करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको पहले बताता चलूँ, ये अमल सिर्फ जायज़ काम के लिए। जो बंदा नाजायज़ करना चाहे वो इस वीडियो को ही ना देखे, बेहतर है। हाँ, जिन लोगों का जायज़ मसला है, जैसे मियाँ बीवी में नफरत है, आप उनको मोहब्बत में बदलना चाहते हैं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप दो दोस्त हैं, आप में नाराज़गी होगी तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर बहन भाई का रिश्ता है, आप में कोई गलत फहमी पैदा हो गया, या किसी ने ऐसे ही अदावत डलवा दी है, तो आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको 100% इस अमल का फ़ायदा होगा। दोस्तों, आपने एक सुरमादानी ले लेनी है, एक पिसा हुआ थोड़ा सा सुरमा भी ले लेना है, उस सुरमादानी में डाल लेना है, और फिर आपने ये अमल शुरू करना है। अमल पाक साफ होकर शुरू करें। अमल का तरीकाकार बताने वाला हूँ। सबसे पहले अमल शुरू करने से पहले आपने अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। दरमियान में 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी होगी।
सूरत फातिहा अगर किसी को नहीं आती तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस सूरत मुबारका को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है आपने। जब आप ये सूरत मुकम्मल कर लें 21 मरतबा, तो आपने उस सुरमे पे दम कर देना है। जो सुरमा आपने सुरमादानी में डाला था, उसका ढक्कन खोल के आपने उसमें फूंक मार देनी है सुरमादानी में, ताकि सुरमे पे दम हो जाए। उसके बाद आपने फिर जब भी किसी से बात मनवानी हो, यही सुरमा अपने आंखों में लगाने से पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के इस सुरमे पर फिर भी दम करना होगा। हर बार दम करना होगा जब भी आपने ये सुरमा लगाना होगा। लेकिन सूरत दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बार काफ़ी है। जब तक सुरमा रहेगा वो चलेगा। लेकिन जब आप आंखों में लगाना चाहें, उस वक्त 3 मरतबा आप दरूद इब्राहिमी पढ़ के इस पर दम कर दें। 3 मरतबा पढ़ के दम कर दें। फिर आंखों में लगा के आप जिस भी इंसान की आंखों में अपनी आंखें डालेंगे, देखेंगे उसकी तरफ, और आपने उस बंदे से बात करनी है, वो बंदा आपके लिए तस्खीर हो जाएगा। वो आपकी हर एक बात मानेगा। ठीक है, वो बंदा आपकी तस्खीर हो जाएगा और आपकी हर एक बात मानेगा। जो भी आप उसे बोलोगे वो आपकी बात मानेगा। दोस्तों, ये अमल आपने सिर्फ जायज़ मकासद के लिए ही करना है। आपने बस उस बंदे से बात करनी है। जब आप किसी से बात करेंगे तो वो बंदा आपकी आंखों की तरफ भी देखेगा। जब भी हम बात करते हैं तो लोग आपस में अपनी आंखों की तरफ भी देखते हैं, मुतवज्जा होते हैं। जो भी बंदा आपकी आंखों में आंखें डालेगा वो 100% आपकी तस्खीर हो जाएगा। वो आपकी हर एक बात मानेगा। आप जो कहोगे वो आपकी बात पूरी करेगा। इसी तरह अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, तो अगर मियाँ बीवी से नाराज़ है तो औरत ये अमल करे अपने मियाँ के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो भी जब अपने मियाँ से बात करेगी, उसका मियाँ उसको देखेगा तो वो इंशाअल्लाह ताला उस बीवी का दीवाना हो जाएगा, और हद से भी ज़्यादा दीवाना हो जाएगा। जो उससे पहले उसने अमल किए होंगे उनसे भी ज़्यादा, यानी उनकी तस्खीर हो जाएगा। अगर इसी तरह कोई किसी की बीवी नाराज़ है तो वो मर्द इस अमल को कर सकता है अपने जायज़ मकसद के लिए। इंशाअल्लाह ताला उसका वो जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा, और उनके दिल में, उनकी बीवी के दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। वो उनकी इज़्ज़त करने लग जाएगी और सरकशी से बच जाएगी। इसी तरह आपका घर बस जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलता हूँ अगली किसी नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।